स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मोटिवेशनल स्टडी। मैं हूं नवल शर्मा और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस टाइम स्टडी सिर्फ एक ही तरीका है जो है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि स्कूल क्लोज हैं और अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कब तक स्कूल ओपन होने की संभावना है या कब तक ओपन होंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ऑनलाइन स्टडी करें, अच्छे से करें, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है इस टाइम हमारे पास। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते जाइए, ये जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। देखिए, जब स्कूल ओपन होंगे तो जो नीचे क्लासेस है, दैट मीन्स कि 8th है, 7th है, 6th है, इनका सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते होंगे आराम से। बट 10th और 12th में दिक्कत हो सकती है, तो क्या करना है, अपने सिलेबस को बढ़ाते रहना है और अच्छे से स्टडी पे फोकस करना है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और CBSE ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं, आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं। वो क्या चेंजेस हैं उसको भी हम लोग देखते हैं ज़रा। अगर जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें CBSE ने क्या चेंज किया। देखिए, CBSE ने 30% सिलेबस को घटा दिया है। 10th और 12th के बोर्ड में जो आने वाला सिलेबस है वो 30% घट चुका है। बट घटा कैसे है? कोई भी चैप्टर कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 30% का मतलब पहले 10 चैप्टर थे तो अब 7 रह गए, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, चैप्टर के टॉपिक्स को कम कर दिया गया। जैसे किसी फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में 5 टॉपिक्स थे तो उन्होंने 1 या 2 टॉपिक्स को वहाँ से हटा दिया गया। ऐसे करके उन्होंने 30% सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चेंज हुआ है। इसमें रिमूव टॉपिक क्या है, इसका एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था बेटा, कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आती थी कि लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स दी जाती थी और उसको सम करके फाइंड करना होता था, उसका सम वो हटा दिया गया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं आने वाला है। तो ये तो पता चल गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या चीज़ें नहीं आने वाली हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर में बचता है वो सारे का सारा आपके सिलेबस में है और वो एग्जाम में आने वाला है। और एक बात और, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है वो परेशान ना हो। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो गई है और आप अच्छे से तैयारी करते रहे और आप मेहनत करिए। कहीं भी आप रेस में जहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे रह गए दूसरे बच्चों से, आप मेहनत करिए और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास करके आप अभी नेक्स्ट क्लास में आए। जिन बच्चों की 10th में कंपार्टमेंट आ गई है वो पास होकर 11th में आ जाएंगे और 12th वाले पास होके नेक्स्ट ईयर जो भी उनको जाना है, जो जहाँ वो जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बट थोड़ा सा मेहनत करिए और इस जो आप फंस गए हैं यहाँ से आप निकलिए। बट हार्ड वर्क करके निकला जा सकता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप वहाँ फंस गए हैं तो आप निकल नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो हट गया कि क्या चीज़ें यहाँ से रिमूव हो गई है। अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, जब आप छोटे क्लास में रहे होंगे तो आपने एक सीक्वेंस दे रखी होती थी और उसमें पैटर्न कोई फॉलो हो रहा होता था। आपको बताना होता था कि उसका नेक्स्ट नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के आपको बताएं तो यहाँ 15, यहाँ 10, 15, 20, तो आपसे पूछा जाता था कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आप इसको देख के बताते थे कि 555 का सम जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ 25 आने वाला है। या अगर आपसे कहा जाता था कि 5 और नेक्स्ट टर्म हो गया आपका 15, नेक्स्ट टर्म हो गया 35, नेक्स्ट टर्म हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ अब पूछा गया कि नेक्स्ट क्या टर्म आएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 10 का गैप था, फिर यहाँ पे 20 का गैप हो गया, तो यहाँ 40 का गैप हो जाना चाहिए, क्योंकि डबल डबल हो रहा है, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आने वाला नंबर बता सकते थे। ये छोटे क्लासेस में आप पढ़ते थे। तो एक ऐसी सीक्वेंस, अब आपको यहाँ पे क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक सीक्वेंस ही दे रखी होगी। जैसे आपको दे दिया गया 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। अब आप देखोगे कि इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखी है उन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। दैट मीन्स कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम होगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ देख लें 5, 8, 11, 14, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? पता नहीं, देखते हैं कितना डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 3 का। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है दैट मीन्स कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखना चाहें, अगर हम देख लें 5, 7, 11, 13, 15, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ तो 4 का डिफरेंस हो गया। दैट मीन्स कि डिफरेंस सेम नहीं है।
इसका मतलब है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो क्या हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स के बीच डिफरेंस सेम हो, उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, आप थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये कोई हमारी एक सीक्वेंस दे रखी है, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं D से। और जो इसका फर्स्ट टर्म होता है AP का, फर्स्ट टर्म ऑफ AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिनोट करते हैं या तो A से डिनोट कर देते हैं या A1 से डिनोट कर देते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। A लिखा है तो भी वो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जा रहा है, A1 लिखा है तो भी वो फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जा रहा है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक हमें AP दे रखी है, जैसे हमें दे रखा है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है। है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या नहीं है? क्यों? अगर इसके हम डिफरेंस को देखें तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है और यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि ये तो हमें पता चल गया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखते हैं, अगर हम आपसे कहें कि इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, जैसे ये 1 फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, अगर हम आपसे कहें कि फिफ्थ टर्म क्या है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो कि भैया फिफ्थ टर्म इसका 15 है। अगर हम आपसे कहें कि इसका सिक्स टर्म क्या है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हो कि इसका सिक्स टर्म कितना है, 18 है। या 7 टर्म की हम बात करें तो आप बता सकते हो कितना है, 21। लेकिन अगर कह दें इसका 100th टर्म बताओ, इसका 1000 टर्म बताओ, तो क्या आप ऐसे बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है? देखिए, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है। किसी भी AP का nth टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसी भी AP का nth टर्म फाइंड, nth मतलब कोई भी आपको बताना है। अगर ये AP दे रखा था हमें, ठीक है, और इसमें कहता है हमें 20th टर्म बताओ इसका, तो हमें ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं, हमें इसमें रखने की जरूरत है n का मतलब है nth टर्म, जो भी आपको टर्म फाइंड करना है, हमें 20 टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स कि n की जगह पे हो गया 20, ठीक है। a कितना है? a मतलब हो गया फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, हो गया 3 प्लस n 20 टर्म फाइंड करना है। दैट मीन्स कि यहाँ हो गया 20 माइनस 1 और d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इनके टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो d कितना है? 3, यानी मल्टीप्लाई 3। तो आंसर हो गया क्या? यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, 3 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू 3, 19 3 जा कितना हो गया, 57। दैट मीन्स कि 3 प्लस 57 इज इक्वल टू 60, यानी कि इस AP का जो 20th टर्म है वो कितना हो जाएगा, 60। चलिए, अब यहाँ से एक और चीज़ समझ में आती है, उसको जरा समझने की कोशिश करिए। ये लिखा हुआ है an इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है n-1। मतलब अगर यहाँ पे हम जल्दी हमें करना है, थोड़ा सा हमें समझना है चीज़ों को, तो जरा देखिए an यहाँ पे लिखा हुआ है n और यहाँ पे लिखा है n-1। इसका मतलब है अगर हमें किसी भी AP का 17th टर्म बताना हो तो ये a17 इज इक्वल टू a प्लस n-1, जितना भी यहाँ पे लिखा है उससे कम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 16d, ठीक है। अगर आपसे 8 टर्म की बात करें तो आपको ऐसे फॉर्मूला लिखने की, वैसे आप बेसिक्स में लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a8 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 7d। क्यों? क्योंकि जितना भी यहाँ पे टर्म है n है, तो यहाँ पे क्या है, n-1, यानी कि एक कम कर दीजिए। अगर हमसे कहा जाए, हमसे बात की जाए a15 की, तो a15 को हम क्या राइट कर सकते हैं, a15 को हम राइट कर सकते हैं a प्लस 14d, ऐसे करके हम लोग राइट कर सकते हैं। चलिए, अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे आते हैं, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में दे रखे हैं। चलिए उनको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1,
उसको देखते हैं थोड़ा सा कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन फॉलोज। हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है, ए बोल दें या A1 बोल दें, और कॉमन डिफरेंस यानी कि हमें डी दे रखा है और कह रहा है उसके आगे उस एपी में आने वाले जो आगे यानी कि 4 टर्म यानी कि A2 बताना है, A3 बताना है, A4 बताना है एंड A5 बताना है, वो आपको फाइंड करना है। देखिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। जरा यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझिए कि फर्स्ट टर्म हम लोग एपी क्या लिखते हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी एपी है और इनके बीच जो होता है वो हम लोग बोलते हैं डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो A1 की जो वैल्यू होती है वो तो A1 के इक्वल है, बट A2 की वैल्यू क्या होती है, A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। एग्जाम्पल से अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो 3 6 9 12 15 ये एपी है एक, इसमें A1 की वैल्यू क्या है 3, और अगर डी की वैल्यू देखें तो वो कितनी है, A1 की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू भी कितनी है 3 है। तो अगर हम देखें A2 की वैल्यू तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि A1 प्लस डी यानी कि A2 इज इक्वल टू A1 कितना है हमारा 3 है और प्लस डी हमारा कितना है 3, यानी कितना आ गया, देखिए 6 आ गया। इसी तरीके से अगर हमें A3 की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें यहाँ तो A2 की वैल्यू पता चल गई है, अगर हमें A3 की वैल्यू निकालनी हो तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 प्लस डी। A2 कितना है देखिए 6 प्लस डी कितना है 3, कितनी वैल्यू आ गई 9, देखिए 9 आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि A2 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो वो हो जाएगा A1 प्लस डी, अगर हमें A3 की वैल्यू फाइंड करनी है वो हो जाएगा A2 प्लस डी, अगर हमें A3 की वैल्यू A4 की वैल्यू फाइंड करनी है दैट मीन्स कि A3 प्लस डी। अभी इन क्वेश्चन को देखिए समझते हैं। चलिए ये दे रखा है हमें A1, हमें क्या करना है आगे के 4 टर्म बताने, यानी कि हमें एक तो बताना है A1 A2 और हमें बताना है A3, हमें बताना है A4, हमें बताना है A5, ये हमें बताने हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, A दे रखा है A यानी कि A1, तो A2 बताना है, ये हो गया आपका A1 प्लस डी, यही बोलता है। तो A1 कितना है हमारा 10 प्लस डी कितना है हमारा 10, दैट मीन्स कितना हो गया 20, यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई है 20। अब हमें क्या बताना है A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ निकाली, कितनी है 20 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 30। और क्या बताना है A4, चलिए A4 क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ निकाली 30 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 40। A5 की वैल्यू बतानी है, यानी कि A4 प्लस डी, A4 कितना निकाला है अभी हमने 40 प्लस डी कितना है हमारा 10, कितना हो गया 50, यानी कि ये हमारे 4 टर्म आ गए। ऐसे हम लोग बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, a इज इक्वल टू -2 d इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमें वही काम करना है, हमें बताना है A2, हमें बताना है A3, हमें बताना है A4, हमें बताना है A5, ये हमें फाइंड करना है। चलिए देखें A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 प्लस डी, ये हो जाएगी। A1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 0। भाई -2 में प्लस 0 कर दो, क्या आंसर आ जाएगा -2, ये हो गया -2। A3 की वैल्यू A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 0, यानी ये भी -2। A4 A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 0, दैट मीन्स ये भी -2। A5 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू A4 प्लस डी, A4 की वैल्यू है -2 प्लस 0, यानी कि ये भी कितना हो गया -2। बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आप एक बार ट्राई करिएगा, आई होप कि आप लोग को समझ में आ जाएंगे और आप वो वाले क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। चलिए बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस।
एक AP दे रखी है, ये बोल दिया गया क्वेश्चन में कि ये जो हमें गिवन है ये AP है, AP दे रखी है, इसका एक तो फर्स्ट टर्म राइट करना है और कॉमन डिफरेंस, दोनों बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो, अभी आपको बताया था। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, A1 से भी या फिर हम लोग A से भी, दोनों एक ही चीज़। तो अगर हम लोग A1 बता दें, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, वो तो 3 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो आप, जैसे हमें AP दे रखी है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये AP दे रखी है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हो, A2 माइनस A1, ऐसे तो डिफरेंस फाइंड करते हैं कि भाई इसमें से ही तो ये माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, हमें माइनस करके निकाल लेना है, यानी कि डिफरेंस हमारा कैसे निकल के आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 1 है, और उसमें से माइनस कर देना है हमें कितना, 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, -2, और फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 3। सेकेंड पे आते हैं, यहाँ पर ज़रा देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। फर्स्ट टर्म तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ये दे रखा है A1 -5, डिफरेंस बताने पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, D क्या है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यही निकालते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू कितनी है, -1। अब जरा ध्यान देखिए, -1 से हमें क्या करना है, हमें करना है माइनस, और क्या माइनस करना है, माइनस का 5, तो इसको ब्रैकेट में राइट करिए, माइनस का 5, दैट मीन्स क्या हो गया, -1, और ये माइनस बन गया क्या, प्लस, यहाँ हो गया 5, तो प्लस का 5 माइनस का 1, दैट मीन्स प्लस का 4। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो -4 कर देंगे या -6 कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया है, 4 आ गया है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। A1 तो आप सीधे बता सकते हो, A1 है हमारा 1/3, ठीक है। डिफरेंस D यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 का मतलब हो गया है, A2 कितना है हमारा 5/3, और हमें माइनस कर देना है 1/3। दैट मीन्स देखिए, अगर नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें कुछ भी LCM लेने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर वही रहेगा हमारा, क्या है, 3 है, 3 रहेगा, ऊपर सीधे माइनस कर दीजिए, 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 4, ठीक है। तो अब ये है, इसको जो बचा हुआ है क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, थोड़ा सा लगाइए, देखिए क्या आप इसको बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। फर्स्ट टर्म तो 0.6 हो गया है, डिफरेंस आप इसका फाइंड करिएगा। चलिए ये आप खुद लगाइएगा, हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट 3 मोर टर्म। अब देखिए जो यहाँ पे हमें दे रखा है वो जरूरी नहीं है एपी हो, क्योंकि हमें कह रहा है कि राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें पहचानना है कि कौन सा इसमें एपी है। अगर हम पहचान लेते हैं कि इफ दे आर फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, एंड राइट द 3 मोर टर्म्स, और उसके 3 आगे के टर्म फाइंड करिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म लिखे हुए हैं, अगर ये हमारी एपी होगी तो हमें इसके आगे के 3 और टर्म फाइंड करने पड़ेंगे, या फिर अगर हमारी एपी होगी तो इसके आगे के हमें 3 और टर्म फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। 2 4 8 16, पहचानने का तरीका क्या है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। एक सीक्वेंस दे रखी है, अगर डिफरेंस सेम है देन एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं है एपी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मान के चले कि एपी है तो इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम A2 माइनस A1 करें, यहाँ तक डिफरेंस मिलेगा हमें, और A3 माइनस A2 करें, भाई इसमें से आप इसको माइनस करो, और इसमें इस 4 में से इसको माइनस करो, और इस 8 में से इस 4 को माइनस करो, या 16 में से 8 को माइनस करो, सेम होना चाहिए डिफरेंस। कब, अगर ये एपी है तो ये इक्वल आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। भाई A2 कितना है 4 माइनस A1 कितना है 2, और ये इक्वल आना चाहिए किसके, A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 4, भाई 4 में से 2 चला गया, कितना आ गया 2, 8 में से 4 चला गया कितना, क्या ये इक्वल है, नहीं, यानी कि ये एपी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब ये एपी है नहीं तो हमें आगे के 3 टर्म इसके नहीं बताने हैं। इस पे आते हैं। चलिए भाई इसको भी वही करते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल आना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। ये दोनों कैसे आना चाहिए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2,
माइनस A1 कितना है 2, A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। तो अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम हो गया, यानी कि ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 5 माइनस यहाँ आ गया आपका 4, दैट मीन्स, और इधर अगर एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ गया, ये 3 2 6 हो गया, ये -5 हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 - 4 1/2, यहाँ देखोगे 6 - 5 1/2। अब यहाँ देखो दोनों इक्वल आ गए 1/2 1/2, यानी डिफरेंस ही तो निकल के आया है। A2 - A1 निकाला है तो आपने डिफरेंस है, यानी कि आपका D की तो वैल्यू हो गई है 1/2। आपको पता चल गया कि डिफरेंस कितना है 1/2, आपने निकाल लिया है कि कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। अब कह रहा है कि आगे के 3 टर्म भी फाइंड करने हैं, आगे के 3 टर्म भी फाइंड करने हैं। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो पुश करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं। अब 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड दे रखा है एंड फोर्थ वन दे रखा है, यानी कि 4 टर्म दे रखे हैं। हमें 5 फाइंड करना है, A5, A6 फाइंड करना है, A7 फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। चलिए पहले फाइंड करना है A5 कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल, A4 प्लस D। अभी हम लोगों ने इससे पहले यही तो किया था, A4 प्लस D। तो A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A4 कितना है हमारा, A4 है हमारा 7/2 प्लस D कितना है हमारा 1/2, प्लस कर लीजिए। अभी आपको बताया था, देखिए अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, कुछ भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 लिख दीजिए और 7 प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 8, यानी कितना आ गया 4। A5 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 4। A6 भी बताना है, A6 कैसे फाइंड करेंगे, A6 कैसे फाइंड करेंगे, A5 प्लस D। A5 कितना आया है 4, D कितना है 1/2, ठीक है, प्लस कर लीजिए, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम हो गया, यानी कि यहाँ आ गया 8 प्लस यहाँ आ गया 1, दैट मीन्स कि 9/2। और ऐसे ही अगर हमें A7 बताना है, A7 बताना है तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D, ठीक है। A6 की वैल्यू कितनी है 9/2 अभी निकाली, और प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट लिख दीजिए 2, और 9 + 1 कितना हो गया 10, कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके के इसमें और भी पार्ट्स होंगे, वो आपको सॉल्व करिएगा। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको सॉल्व करके आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। थैंक यू।